बच्चों आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बात तो ध्यान रखें कि जब भी आपको ये वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगी तो आपको लैंग्वेज समझना बहुत अनिवार्य है, तभी ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। और लॉन्ग टाइप के तो आप मान लीजिए कि 4 to 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, क्वेश्चंस को रीड करेंगे। प्राइस ऑफ अ टॉय एट शॉप ए, ये एक शॉप है जिसपे टॉय का खिलौने का मूल्य बताया है, और शॉप बी दी है। दो दुकानें हैं जिन पे खिलौना का मूल्य आपको क्या दे रहे हैं, 540 रुपये। ध्यान देना है, ये कितना रुपए है, 540। ये किसका है, प्राइस ऑफ टॉयज, प्राइस ऑफ टॉय। टॉय कितना है आपका, रुपए 540। एक बात तो यहाँ पे क्लियर होगी, 540 रुपए ये टॉय का प्राइस है। अब उन्होंने कहा कि भैया आप जब खिलौने लेने जाते हो तो आप सीधा जो दुकानदार बोलता है वही रेट नहीं देते हो, आप क्या करते हो कि भैया इससे कुछ कम हो सकता है, तो आप क्या करते हो, कम कराते हो। तो उन्होंने कहा कि शॉप ए का और बी का, यहां पे देखो, दिस टॉय इज ऑन सेल फॉर 425। अब कहां पर, शॉप बी पर। अब प्राइस ऑफ शॉप बी का प्राइस कितना है, 425। ये तो आपको क्लियर हो गया, शॉप बी पे कितना रुपए है, 425। अब उन्होंने बोला है एट शॉप ए डिस्काउंट ऑफ 25%, डिस्काउंट ऑफ 25%। अब आपको ध्यान देना है कि यहां पे जो प्राइस ऑफ टॉय है, प्राइस ऑफ टॉय ये दिया हुआ है। अब दुकानदार बी ने इसको इतने रुपए में बेच दिया है। अब उन्होंने ए का प्राइस नहीं बताया, लेकिन उन्होंने डिस्काउंट बता दिया, तो आप क्या बोलोगे, प्राइस ऑफ शॉप ए इज इक्वल टू, अब क्या दिया, 25%, तो आप लिखोगे 25% ऑफ 540। अब एक बात ध्यान रखना है, 25% क्या है, डिस्काउंट। यहां पे प्राइस की जगह क्या लिखना है, डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑफ शॉप ए 25%, और किसका है, 540 का। तो इसको आप निकाल देंगे। 25% का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देंगे बच्चे, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो जिस भी नंबर के साथ ये परसेंट लगा होता है उसके अपॉन में क्या हो जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है। अब यहां पे देखो 25, और ये ऑफ है। ऑफ का देखो आपने BODMAS बोडमास रूल पढ़े होंगे, तो वहां पे ओ जो आया है, ये ओ है ऑफ, और यहाँ ऑफ का जो मतलब निकलता है वो निकलता है मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें याद हो जाएंगी आपको यदि बहुत ध्यान से देखेंगे वीडियो को। तो ऑफ की जगह क्या लेना है, मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखना है 540। यहां से आप 25 को 1 टाइम और 25 4 जा, अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका रुपए आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब यहाँ कैरी ऊपर लिख लेना है, आपको ध्यान रखना है। और कई बच्चों पे नहीं आता तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, बचेगा 2, तो 2 को यहाँ लिखेंगे और 4 5 जो, तो 135 रुपीज का डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट क्या आया, डिस्काउंट इज 135। चलिएगा, यहां तक नोट कीजिएगा। आपका यहां तक नोट हो गया होगा। अब यहां पे देखिएगा आपका क्या निकला है, डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट आ गया तो फॉर्मेट बनेगा आपका, डिस्काउंट को क्या करते हो आप, माइनस कर देते हो किसमें से, एमपी में से। ध्यान रखना, जो सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पे एक मार्केट प्राइस में से आपको क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर देते हो, तो वो जो शॉपकीपर आपको सामान बेच रहा है सेलिंग प्राइस होगा तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ टॉय एट शॉप ए इज इक्वल टू, अब मार्केट प्राइस क्या था यहाँ पे, देखो ये जो
प्राइस ऑफ टॉय है, ए एक्चुअली क्या है आपका मार्केट प्राइस ही है, ठीक है, ये क्या है आपका मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस में 540 में से आपको डिस्काउंट 135 को माइनस कर देना है। चलिए इसको माइनस कीजिएगा आप 135। अब देखो कई बार बच्चे है ना जीरो का फिर मिस्टेक कर देते हैं, जैसा कि कॉपी में मैंने कई बार देखा है। तो 540 को यहाँ लिखना है, माइनस 135 करना है। अब यहाँ देखो जीरो को क्या करते हो आप, कैरी ले लेते हो। तो यहाँ से 4 ने इसको दिया तो ये हो गया 10, ये बचा 3। अब देखो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 और यहाँ 4। तो ये आंसर आ जाएगा 405 रुपए, 405। तो शॉप ए पर जो ट्वाइस है, वैल्यू ऑफ ट्वाइस क्या हो गया 504। अब आपसे क्वेश्चन क्या था लोएस्ट प्राइस, तो आपका आंसर होगा देयरफॉर PRI प्राइस ऑफ टॉय इज लोएस्ट एट शॉप ए। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर उन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस। क्वेश्चन को आप रीड करोगे तो उन्होंने पूछा है डिफरेंस क्या है, तो आप यहां पर डिफरेंस भी बता सकते हो। डिफरेंस ऑफ प्राइस एट शॉप बी एंड ए इज, आपको कर देना है 450 माइनस 405 इज इक्वल टू, तो 0। अब देखो फिर से वही आपको माइनस कर देना है। ओके, अब करिएगा माइनस। चलिए यहाँ पे मेरे से एक नंबर मिस हो गया है, देख लीजिएगा। 425 आपका प्राइस था शॉप बी पर। यहां से आप माइनस करोगे 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। यदि आप फिर से कंफ्यूज होते हो तो आप इस तरीके से फिर से लिख सकते हो। आपको तो बहुत बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है, आपने जो जैसा सीखा है उसी से सॉल्व करना। 5 माइनस 5 0, 2 एज ए 4 में से 4 गया 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। द डिफरेंस ऑफ ₹20। यस, नोट इट डाउन and we will continue the another question. Here are lot of questions का second number इसमें। Find the compound interest on ₹12,600 for 2 years at the rate of 10% per annum compounded annually. Okay, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपको। CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ पे अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P × 1 + R/100 to the power n। यहाँ पर जो A है ये अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, जो मूलधन आपका होता है, रेट परसेंट पे रहेगी और n फॉर टाइम होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको P प्रिंसिपल ₹12,600, रेट गिवन है आपको 10% एंड टाइम गिवन है n फॉर्म में 2 years. Okay, now you can write it in the formula. अब डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो यदि आप पे आता है, तो आप CI यदि लगाते हो डायरेक्ट, बेटा अभी थोड़ी देर से कर लेना। हाँ, वो आप छोटा वाला ले लो, भैया लोग को समझा दे, दीदी लोग को, ठीक है। हाँ ठीक है, आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो CI में आपको क्या लगाना है, A माइनस P। तो A की वैल्यू आपको पुट करना, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं A माइनस P। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आप रखेंगे A की वैल्यू क्या हो जाएगी P इंटू 1 + R/100 to the power n माइनस P। चलिए यहाँ पे P की वैल्यू क्या है आपकी 12,600, देन 1 +
आर की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे लिख लेना है 10/100 टू द पावर n की वैल्यू क्या है 2, और माइनस में p है तो यहाँ पे माइनस में आप p को लिख सकते हो 12,600। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप बाद में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब यहाँ से आपको नोट करना है 12,600, अब 10 से इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 1010 पेन से 10 1 जा 10 1 11, तो ये आ जाएगा आपका 11/10 टू द पावर 2 माइनस 12,600 माइनस 12,600। ओके बेटा, अब यहाँ देखो ये 12,600 इंटू 11/10 इंटू 10, और ये टोटल माइनस करना है आपको माइनस, ठीक है। अब यहां आप देखिएगा ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, माइनस में क्या है 12,600। ओके, अब यहां से देखो 20 जो है 100 के यहाँ के 20 से कट हो जाएगा। अब आपके पास जो आंसर होगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं, फॉर्मूले याद हो गए होंगे आपको। क्वेश्चन सेट होता है 126 इंटू 11 इंटू 11 माइनस 12,600। नाउ इसका आप देखो मल्टीप्लाई को दो प्रकार से कर सकते हो, 11 का करके आपको इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 126 इंटू 121 माइनस 12600। इसको सॉल्व करके देखिएगा कितना आंसर आता है, जब तक मैं इंतजार करता हूँ आपके आंसर का। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ गया होगा। यहाँ पे देखो ये जो आंसर आया है उसको करने के 2-3 तरीके हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई एंड फिर 1 का मल्टीप्लाई, या इसको 100 + 20 + 1 करके भी कर सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 15246। ओके, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। माइनस करने का इसके पहले भी तरीका बताया कि आप वर्टिकली लिख सकते हो, 4 में से 6 4 2 - 6 6। अब ये कैसे हो जाता है, 2 का 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, यहाँ पे 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, 1 में से 1, यहाँ पे रुपए, ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से पेपर दीजिएगा और क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्लियर। चलिए इसको समझा देता हूँ। ये आप पे कई बार होता है ना कि 126 इंटू 121। अब देखो यहाँ से कई बार तो बच्चे 1 करके ले लेते हैं, वो तो आप पे आता होगा, नहीं तो इसको आप लिख सकते हो 126 इंटू 100 + 20 + 1। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12600, 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ट्वाइस एक 0 आ जाएगा, और इसका 6 2 12 कैरी 1 2 2 4 1 5 और 2 1 2। देन 1 का करोगे तो 1 2 6, इन सबको ऐड कर दो 12 5 1, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, उसे भी अपन लगा लेते हैं। बच्चों ये आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आईएमपी भी है आपको। यहाँ पे आप देखिएगा द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज्ड टू 37,500 इन 2003। यहाँ पे ध्यान देना है, टाइम यहाँ से निकलेगा 2003 एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2025? तो टाइम विल बी काउंट बाय 25 में से 23 को माइनस कर दिया तो 2 ईयर आपका यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको साधारण तरीके से देखने पे क्या लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन लग रहा है, मतलब इसमें कंपाउंडेड आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट निकालना है आपको। तो अमाउंट क्या था आपका, A = P × 1 + R/100 टू द पावर n।
अब यहाँ पे आपका P क्या हो गया, पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन को आपने माना 37,500 इंटू 1 प्लस आर है 2 अपॉन 100 एंड है 2। यहाँ से इसको या तो आप डिवाइड कर दो, तो यह क्या आ जाएगा आपका 2250, ये आ जाएगा 37,500 इंटू, आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 50, यहाँ 50 और 1 51 की पावर हो जाएगी 2। तो आपका नेक्स्ट स्टेप इंटू 51 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 50। चलिए इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं उसको रख करता हूँ एंड नोट इट डाउन। चलिए यहाँ तक आपका नोट हो गया होगा, शायद आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि नीचे देखिएगा आपको मल्टीपल मिल रहे हैं 0 से 0, आई मीन टू से यहाँ का 0, यहाँ का 0, 2 0, ये 2 0 कट होगा। अब ये 5 से इसको कट कर दे, 5 5 या 25 से आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से 5 1 जा 5 7 जा 35 और ये 2 आएगा 5 5 जा, देन 5 से करोगे तो 5 से 15 टाइम्स, 15 5 जा 75। ओके, तो अब ये आपका क्वेश्चन यहाँ सेट हो जाता है 15 इंटू 51 इंटू 51। यहाँ पे देखिएगा 51 का स्क्वायर निकालने का तरीका भी है, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर से आप इसको निकाल सकते हैं, a स्क्वायर ऑप्लिक 2ab ऑप्लिक b स्क्वायर करके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे a की वैल्यू को ले लेना है 5 और b की वैल्यू को ले लेना है 1। यहाँ पे आप रखोगे तो 5 स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 1 1 स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 25 ऑप्लिक 5 टू 10 ऑप्लिक 1। अपन यूनिट प्लेस को लेते हैं, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा और ये जो 1 है वो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 इंटू 2601। नाउ 15 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 15 1 जा 15, कैरी 1 0 एज इट 1, 15 6 जा 90 0 कैरी 9 और 15 2 जा 30 एंड 9 को ऐड करेंगे तो 39015 इसका आंसर होगा। तो पॉपुलेशन सन in 2025 is 39015। ओके, इस तरीके से यदि पॉपुलेशन रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे भी आपको अमाउंट का फार्मूला लगा लेना है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और ये क्वेश्चन आपके एड ग्रेड के हैं, चैप्टर नंबर 7 के हैं। ठीक है, बाय बाय।